हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी सोशल साइकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज़ चल रही है इतने वक्त से, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। सोशल साइकोलॉजी पे मैं पहले भी इस चैनल पे काफ़ी सारी और वीडियोस डाल चुकी हूँ, जैसे कि एटीट्यूड्स पे, एट्रीब्यूशन थ्योरीज़ पे, ग्रुप बिहेवियर पे, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पे एंड मैनी मोर टॉपिक्स। तो मेक श्योर कि जो सोशल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है आप उसे ज़रूर चेकआउट करें ताकि आपको और भी वीडियोस देखने को मिल जाए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइज एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि जो भी नई साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं डालूँ तो वो तुरंत आपके पास आ जाए। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रो सोशल बिहेवियर। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ प्रो सोशल बिहेवियर एंड अ लिटिल मोर। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन सबके मन में आएगा वो ये आएगा कि पहले प्रो सोशल बिहेवियर का चैप्टर शुरू करने से पहले ये बताओ कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है। सो आप अपनी स्क्रीन पे अब एक डेफिनेशन देख रहे हैं ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। It is broadly concerned with the acts that are seen as helpful, positive and promoting positive human relations. तो प्रो सोशल बिहेवियर में बेसिकली वो सारे एक्ट्स होते हैं जिनको हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं किसी इंसान को, या पॉजिटिव एक्ट हैं, या फिर जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है उसकी एक पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं। वो सारे बिहेवियर्स को हम कहते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। सो राइट हियर यू कैन सी वन इमेज जिसमें दो लोग इस ओल्ड पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर इन विच दे आर हेल्पिंग दिस पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया एक ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। अब जो हमारे पास आती है तीन इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे। तीन टर्म्स हैं। सबसे पहली है हेल्पिंग, सेकंड वन प्रो सोशल बिहेवियर एंड थर्ड वन इज ऑल्ट्रुइज्म। अब ये जो तीन टर्म्स हैं, हेल्पिंग, प्रो सोशल बिहेवियर एंड ऑल्ट्रुइज्म, इसके बीच में लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। लोगों को लगता है कि इन तीनों टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इन तीनों टर्म्स के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो एक एक करके अब हम इन तीनों टर्म्स को ज़रा पढ़ लेते हैं, राइट। सो शुरू करते हैं हेल्पिंग से। हेल्पिंग जो वर्ड है एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो हमने अपनी एवरीडे लाइफ में सुना है, बट डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग? तो हेल्पिंग जो है एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं प्रो सोशल बिहेवियर, ऑल्ट्रुइज्म, उस सब को मिला के एक ब्रॉड टर्म है हेल्पिंग दैट इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल सपोर्ट। इंटरपर्सनल सपोर्ट क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को सपोर्ट करता है। तो जितने भी फॉर्म्स होते हैं उस सपोर्ट के वो हम बोल देते हैं हेल्पिंग। और हेल्पिंग एक पार्ट है रोल ऑब्लिगेशन का। ना व्हाट इज़ रोल ऑब्लिगेशन? रोल ऑब्लिगेशन मतलब कि जो इंसान हेल्प कर रहा है किसी दूसरे इंसान को, तो वो इसीलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि उसका रोल है हेल्प करने का, या उसकी ड्यूटी बनती है हेल्प करना। अब ये जो रोल ऑब्लिगेशन वाली टर्म है और जो हेल्पिंग टर्म है, इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, राइट। एग्जाम्पल क्या है कि हम सबको पता है सेल्स पर्सन कौन होते हैं, राइट। सेल्स पर्सन आर दोज हु आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जैसे जब हम सुपरमार्ट में जाते हैं या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में अपना ग्रॉसरी का आइटम या ऐसे डेली आइटम्स खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो नेचुरली हमें हेल्प करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं केचप खरीदने गई, ठीक है, और मुझे वो केचप जो मुझे लेना है, केचप का पैकेट, वो मुझे नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो जो वहाँ पे सेल्स पर्सन खड़े होंगे मैं उनसे पूछूंगी कि प्लीज़ मुझे केचप का पैकेट बताओ कहाँ पे है, एंड दे विल हेल्प मी, है ना। वो हेल्प कर देंगे, वो लेके जाएंगे कि यहाँ पे है, हम दे देते हैं आपको केचप का पैकेट, राइट। तो वाई डिड दे हेल्प मी? बिकॉज वो उनका रोल था, उनकी ड्यूटी थी एज अ सेल्स पर्सन दैट दे हैव टू हेल्प मी, और उस हेल्पिंग के लिए दे आर गेटिंग पेड, राइट। दैट इज़ देयर जॉब। तो हेल्पिंग बिहेवियर बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ रोल ऑब्लिगेशन, या फिर एक जॉब का पार्ट होता है जिसके लिए उस इंसान को मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहा है, वो इंसान को पेमेंट मिल रही है उस चीज़ के लिए, राइट। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रो सोशल बिहेवियर में। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो ही प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में है, बट
डिटेल में हमें समझना चाहिए दैट प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेल्पिंग एंड ऑल्ट्रुइज्म, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो प्रो सोशल बिहेवियर इज अ बिहेवियर दैट इज कैरीड आउट टू बेनिफिट अदर पीपल। तो हेल्पिंग में भी हम दूसरे इंसान को ही बेनिफिट कर रहे थे, पर क्यों बेनिफिट कर रहे थे? क्योंकि वो हमारी ड्यूटी थी, हमारी जॉब थी, राइट। प्रो सोशल बिहेवियर में हम दूसरे इंसान को बेनिफिट तो कर रहे हैं, पर क्यों बेनिफिट करें? क्योंकि कुछ ना कुछ सेल्फिश रीज़न है हमारा, या कुछ ना कुछ ईगोइस्टिक रीज़न है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर में जो हम दूसरे इंसान को बेनिफिट कर रहे हैं उसमें हमारा एक सेल्फिश रीज़न जुड़ा होता है, ठीक है। और प्रो सोशल बिहेवियर का जो अल्टीमेट गोल होता है, जो फाइनल गोल होता है, वो ये होता है कि किसी तरह हम किसी और को हेल्प करके खुद को भी बेनिफिट करें। दैट इज़ वाई हमने कहा कि सेल्फिश रीज़न है, बिकॉज अल्टीमेट गोल इज़ टू बेनिफिट वन सेल्फ। बट एक जो इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है या एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हेल्पिंग और प्रो सोशल बिहेवियर में एग्जिस्ट करता है वो ये है कि हेल्पिंग बिहेवियर में तो वो काम करने के पैसे मिल रहे थे, राइट, देयर वाज अ मॉनेटरी बेनिफिट। बट प्रो सोशल बिहेवियर एक्सक्लूड्स ऑल द पेड एक्टिविटीज़ इन द सर्विस सेक्टर। मतलब प्रो सोशल बिहेवियर में जो हेल्पिंग हो रही है उसके लिए मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता, लेकिन काफ़ी और बेनिफिट्स होते हैं। अब वो काफ़ी और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं वो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है एनजीओ। तो आजकल जो यूथ है या फिर काफ़ी और भी लोग हैं वो एनजीओ में काफ़ी ज़्यादा वॉलंटियर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर आपने नोटिस किया हो तो काफ़ी सारे लोग जो एनजीओ में पार्टिसिपेट करते हैं उनका एक सेल्फिश मोटिव होता है। वो हेल्प तो करते हैं एनजीओ में, काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, बट उनका सेल्फिश रीज़न जो होता है एनजीओ को हेल्प करने का या फिर सारा सब कुछ अपना सपोर्ट देने का, वो ये होता है कि उनको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिले, राइट, जो उनके सीवी में यानी कि जो रेज्यूमे होता है उसमें ऐड कर सके और उन्हें आगे जाके अच्छी जॉब मिले। तो कई लोगों का एनजीओ ज्वाइन करने का ये सेल्फिश रीज़न होता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रो सोशल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि वो दूसरे लोगों को बेनिफिट तो कर रहे हैं एनजीओ में काम करके, बट उनका एक पीछे जुड़ा हुआ सेल्फिश मकसद है, सेल्फिश रीज़न है, दैट इज़ टू बेनिफिट वन सेल्फ बाय गेटिंग द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं हम पेड एक्टिविटीज़ को। क्यों? क्योंकि वहाँ एनजीओ में काम करने के लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे, दे आर वॉलंटियरिंग फॉर फ्री, बट उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो मिल रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रो सोशल बिहेवियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारी थर्ड टर्म पे, जो कि है ऑल्ट्रुइज्म। अब ऑल्ट्रुइज्म बेसिकली वो टर्म है या फिर आप इसको वो एक्ट कंसिडर कर सकते हो जो प्योरली हेल्पफुल एक्ट होता है, ठीक है। The behavior that is carried out to benefit others without anticipation of any kind of reward। तो देखो तीनों जो थे, हेल्पिंग हो गया, प्रो सोशल बिहेवियर हो गया, ऑल्ट्रुइज्म हो गया, तीनों ही बेनिफिट तो कर रहे हैं दूसरे को। बट डिफरेंस क्या आ रहा है कि हेल्पिंग में बेनिफिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनका जॉब है। प्रो सोशल बिहेवियर में दूसरे इंसान को क्यों बेनिफिट कर रहे हैं? ताकि अल्टीमेटली हमें फ़ायदा हो जाए किसी तरीके से। बट ऑल्ट्रुइज्म में हम दूसरे इंसान को जो बेनिफिट कर रहे हैं उसमें हम कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, रिटर्न में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हम जो बोलते हैं ना सेल्फलेस नेचर से हेल्प करना, मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे रिटर्न में कि हमें कुछ मिलेगा या फिर हमें कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा या सामने से वो इंसान हमारी प्रेज करेगा। हम कुछ भी एक्सपेक्ट करे बिना दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ऑल्ट्रुइज्म। तो ऑल्ट्रुइज्म इज ड्रिवन एक्सक्लूसिवली बाय एम्पैथी। जैसे प्रो सोशल बिहेवियर वाज ड्रिवन बाय सर्टेन सेल्फिश मोटिव्स, ठीक है, ईगोइस्टिक रीजंस, पर ऑल्ट्रुइज्म जो है वो एम्पैथी से ड्रिवन है कि आपको दूसरे इंसान का पेन जो है वो फील होता है, इसीलिए आप उसको हेल्प करने जाते हो। इट फोकसेस ऑन अदर पर्सन's well-being and finding a solution to their problem। उनकी प्रॉब्लम किसी तरह सॉल्व हो जाए। अब ये जो ऑल्ट्रुइज्म है, ठीक है, जो ऑल्ट्रुइस्ट बिहेवियर हम जिसे कहते हैं, इसमें 4 चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बिहेवियर को एज ऑल्ट्रुइस्ट बिहेवियर आइडेंटिफाई करना चाहते हो देन उसमें ये 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ बेनिफिट अनदर पर्सन, कि जो बिहेवियर हो रहा है वो बिहेवियर दूसरे इंसान को किसी ना किसी फॉर्म में बेनिफिट कर रहा हो। सेकेंड है बी परफॉर्म्ड वॉलेंटरीली। ऐसा नहीं है कि मैंने ज़बरदस्ती आपको बोला है कि जाओ आप उसकी मदद करो ही करो, बट
ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो बिहेवियर है वो वॉलंटरीली परफॉर्म होना चाहिए, मेरे अंदर से खुद से आवाज़ आनी चाहिए दैट आई शुड गो एंड हेल्प। ठीक है। थर्ड वाला जो कंपोनेंट है वो है बी परफॉर्म्ड इंटेंशनली, मतलब आपका एक इंटेंशन है दैट इज़ टू हेल्प दैट पर्सन। और फोर्थ वाला जो लास्ट वाला कंपोनेंट होना ही चाहिए ताकि आप किसी बिहेवियर को ऑल्ट्रुइस्ट बिहेवियर कह सको, वो ये है दैट इट शुड बी परफॉर्म्ड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अब इसमें भी हम एनजीओ वाला एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। तो प्रो सोशल बिहेवियर में तो क्या था कि एनजीओ में काम कर रहे हैं, बट सेल्फिश रीज़न क्या है कि हमें वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तो हेल्प तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं दिमाग में है कि वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो मुझे चाहिए, ठीक है, इस वजह से मैं काम कर रही हूँ। अगर वो एनजीओ मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं देता तो फिर शायद मैं उस एनजीओ के साथ नहीं जुड़ती। बट ऑल्ट्रुइस्ट बिहेवियर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आप एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो क्योंकि आप जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे हो उस एनजीओ में, ठीक है, आप जेन्युइनली उस एनजीओ में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो अपना, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिले या ना मिले, आपको कोई प्रेज करे या ना करे, आपकी कोई तारीफ करे या ना करे, कुछ भी एक्सपेक्ट करे बिना जब आप एक एनजीओ में हेल्प कर रहे हो या फॉर दैट मैटर कहीं भी किसी को भी हेल्प कर रहे हो, देन दैट बिहेवियर विल बी रेफर्ड टू एज ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है, ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। तो ये थे हमारे 3 टर्म्स। हेल्पिंग हो गया सबसे पहला, दूसरा था हमारा प्रो सोशल बिहेवियर और तीसरा है ऑल्ट्रुइज्म। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों टर्म्स के बीच में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मेक श्योर कि आपको ये कन्फ्यूजन अब ना हो, राइट। तो आई होप आप लोगों ने अपने नोटबुक्स में लिख लिया होगा ताकि फ्यूचर में ये कन्फ्यूजन ना हो। अब जो प्रो सोशल बिहेवियर की आगे आने वाली इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, ऑल्ट्रुइज्म पे बेस्ड थ्योरीज़ हैं, सोशल नॉर्म्स पे बेस्ड थ्योरीज़ हैं, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो का जो टाइम लिमिट है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है अगर मैं इसी में इंक्लूड करूँ, और आपका भी जो टाइम स्पैन है, अटेंशन देने का स्पैन है, वो भी कम रह जाता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में, तो जुड़े रहिएगा जब तक। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं प्रो सोशल बिहेवियर पे अगला वीडियो डालूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें थ्योरीज होने वाली हैं, तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। एंड इफ़ यू फील कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज इन्हांसमेंट हुआ है, कुछ सीखने को मिला आज, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड मेक श्योर यू लीव योर लवली कमेंट्स डाउन। कोई सजेशन है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।